साथियों, अब बात करते हैं यूपी पुलिस की नई 25,000 वैकेंसी आई है, इसकी तैयारी कैसे करें। आगे क्या पढ़ें, क्या हमारी रणनीति आगे की रणनीति क्या है, किस तरह हम पढ़ाई करें और टोटल कितने प्रश्न इसमें आते हैं। टोटल 150 प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं साथियों। तो साथियों, अब बात करते हैं आगे की रणनीति कि हमें किस तरह तैयारी करनी है और आगे हमें क्या करना है, कितना टाइम है हमारे पास। साथियों, जनवरी स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। जनवरी जो प्रस्ताव आया है, जनवरी तक आपकी वैकेंसी आनी है। जनवरी के बाद आपकी वैकेंसी आएगी। तो साथियों, हमें जनवरी ही मानकर आपको तैयारी करनी है। तो हमारे पास अब कितना टाइम है साथियों, हमारे पास अब कुल 4 महीने हैं। हमें 4 महीने में अपनी तैयारी करनी है और साथियों हमें किस तरह पढ़ना है ये भी हमें देखना है। 4 महीने में अपनी तैयारी करनी है और किस तरह पढ़ना है ये भी हमें देखना है। तो साथियों, इसी के बारे में आज बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, आपको कितने टाइम देना है। साथियों, इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, टोटल 150 इसके अंदर प्रश्न आएंगे। टोटल 150 प्रश्न आएंगे। इनका आने का रेशियो क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। साथियों, हिंदी के 38 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। हिंदी के 38 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन और साथियों, मैथ के इसमें 19 क्वेश्चन आते हैं। जो मैथ में दे रखे हैं इसके सिलेबस में 38 क्वेश्चन, लेकिन इसमें 38 आते नहीं हैं, इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन आते हैं, 38 नहीं आते। जो इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं 19, वो रीजनिंग में शामिल कर दिए जाते हैं। रीजनिंग में करीब आपके 57-58 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपके 57-58 क्वेश्चन आते हैं। 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, 19 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 38 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 38 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। कुल मिलाकर इस तरह ये 150 प्रश्न हो जाते हैं। कुल मिलाकर 150 प्रश्न हो जाते हैं। तो साथियों, आपको हिंदी में किस तरह से तैयारी करनी है जिससे कि आप 38 में से मैक्सिमम 35 क्वेश्चन हिंदी के कर दें। हिंदी इतनी ईजी आती है कि जिसने कभी पढ़ाई नहीं की वो 20-25 तो वो खुद ही कर लेता है, लेकिन जो नॉर्मल थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जाता है तो वो 20-25 मार देता है। लेकिन आपको क्या है, 38 में से 35 लाने हैं। तो उसी के बारे में आज आपसे बात करते हैं कि हर सेट में किस तरह से क्वेश्चन आप लगाने हैं। तो साथियों, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के लिए सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है। जो हिंदी की लूसेंट आती है वो आपको एक तरफ से पेज कर पढ़नी है और उसमें जो कुछ प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं पीछे, वो सब प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, जितने भी उसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। और आप ऑनलाइन किसी भी क्लास का सहारा ले सकते हैं, किसी भी चैनल से, जो चैनल आपको अच्छा लगता हो। अच्छे चैनल हैं, एग्जामपुर हैं, रोजगार विद अंकित वगैरह हैं। एग्जामपुर बेस्ट है इसके लिए, बहुत अच्छी तैयारी करा था इसके लिए, आप उसका सहारा ले सकते हैं। हिंदी में आप 38 में से 35 ला सकते हैं अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं। तो साथियों, इसी के बाद बात करते हैं मैथ की। इसके अंदर जो मैथ आता है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, नॉर्मल मैथ आता है। तो आप मैथ के लिए AD यादव की बुक ले लीजिए और आप जैसे किसी भी मैथ की क्लास देखिए, उसके बाद AD यादव से आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने के बाद आप उसमें देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी आ रही है, हमसे ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जब अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप उसे दोबारा देखिए क्या दिक्कत आ रही है। तो साथियों, इसी के साथ मैथ जो आता है बहुत ईजी आता है। आप जो इसके अंदर 19 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 15 बहुत आराम से कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें और 35 क्वेश्चन हिंदी में, टोटल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। साथियों, अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो आती है इसके अंदर, रीजनिंग भी बहुत आती है। रीजनिंग के लिए आप सबसे पहली बात तो आप क्लास लीजिए जो इसके चैप्टर दे रखे हैं। इसके 20-22 चैप्टर हैं जिससे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा एनालॉजी हो गई, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, दिशा हो गई, ये इसके काफ़ी चैप्टर हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गए, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, इनके 20-22 चैप्टर हैं, इनसे आप क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद एक रीजनिंग की बुक आती है SSC वालों की, ऑब्जेक्टिव, जो SSC प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसकी, उस करीब 10,000 क्वेश्चनों की बुक आती है। आप उसमें से प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगाइए। तो साथियों, जो रीजनिंग में 57 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 40-45 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 40-45 क्वेश्चन आप इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 57 में से 40 क्वेश्चन कर लिए तो आपके कितने को टोटल उधर 50 हो गए थे मैथ में और हिंदी में, और इसमें से 50, वो 40 क्वेश्चन आप इसमें से, तो कितने हो गए आपके 90 क्वेश्चन हो गए। और साथियों, अब बात करते हैं जीके की। जीके के लिए साथियों आपको लूसेंट तो ज़रूरी पढ़नी ही है। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि लूसेंट से हर क्वेश्चन लूसेंट से ही पूछा जाता है। आप लूसेंट पढ़िए, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर पढ़िए। जब आप लूसेंट के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ेंगे
तो आपकी जीके 100% कवर हो जाएगी। जो 38 क्वेश्चन इसमें जीके के आते हैं उसमें से आप 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 110। 110 का मतलब 220 नंबर। आपको कोई नहीं रोक सकता, 220 पे आपको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, हमें जो अपनी तैयारी लेके चलनी है वो 110 प्लस ही लेके चलनी है, क्योंकि इससे नीचे मेरिट वाला से डाउन लग जाए, लेकिन हमें अपनी तैयारी 110 प्लस लेकर चलनी है। तो ये है साथियों हमारी आपकी रणनीति। आपको और पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना, आप 4 घंटे क्लास में दीजिए और उसके साथ ही 4 घंटे आप ऑफलाइन अपनी तैयारी में लगाइए। आपने जो 4 घंटे क्लासें ली हैं, 4 सब्जेक्ट की 1-1 घंटे, और 1-1 घंटा आप उन सब्जेक्ट को दीजिए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। जब आपको उनको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी मैंने क्या पढ़ा और ये क्वेश्चन किस तरह से। आप उसमें भ्रमित भी हो सकते हैं। जब आप उसमें भ्रमित होंगे, आप उसको दोबारा खोलेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में फंस जाएगी। इसी के साथ ही साथियों इसी तरह तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी लगाइए। जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगते हैं क्लासों में, वो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है लगाने, वो प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। साथियों, हमने आपको बुकें भी बता दी, कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। नई वैकेंसी साथियों 25,000 का अनाउंसमेंट हो गया है आज ही। साथियों, जो हमने आपको बताया था कि न्यू वैकेंसी अगले साल ही आएगी, तो साथियों वही बात हुई, अगले साल आएगी। प्रस्ताव भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है। अब वहाँ से पास होकर ये भर्ती निकाल देंगे। जनवरी स्टार्टिंग में ही आपकी ये भर्ती निकाल दी जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। साथियों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।